8-10 घंटे पढ़ाई करना डेली ज़रूरी ही है? मतलब अगर ये नहीं कर सकते तो फिर तो यूपीएससी की तैयारी करो ही मत। नहीं, मैं तो ऐसा मानती हूँ कि कुछ भी ज़रूरी नहीं है कि आप 8 घंटे पढ़ें या 20 घंटे पढ़ें। डिपेंड करता है कि क्वालिटी ऑफ स्टडीज़ आप कर रहे हैं, क्वालिटी स्टडीज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या आप सही ढंग से पढ़ रहे हैं, सही तरीके से पढ़ रहे हैं? मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स रहे हैं जिन्होंने जॉब के साथ किया है और बहुत अच्छी अच्छी रैंक्स वो लेकर के आए हैं। तो शुरुआत में तो मुझे लगता है कि आपको अगर कंसिस्टेंटली 4 से 5 घंटे भी पढ़ रहे हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। लेकिन चीज़ है कि जो आप पढ़ रहे हैं वो आप समझ रहे हैं कि नहीं। मैंने देखा है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, आप प्रोसेस को कर रहे हैं, लेकिन क्या उसके जो सब्सटेंस पर ध्यान दे रहे हैं? तो पढ़ने के आवर्स के साथ साथ पढ़ने के तरीके को आप ध्यान दीजिए, चीज़ों को आप समझ के पढ़िए। और पढ़ ये एक साल भर का प्रिपरेशन है, तो साल भर के लिए आप एक डिसाइड करिए कि किस चरण पे आप क्या करेंगे। ऑब्वियसली अगर 1-2 महीने रह गए हैं एग्जाम से, तो आपको 8 घंटे क्या, उस समय तो आपको 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। मैं तो यही कहती हूँ कि भाई सोने के अलावा और आपके जो भी रेगुलर वर्क है उसके छोड़ के आपको हमेशा उसको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आज बच्चा स्टार्ट कर रहा है, तो फोकस आप ये रखें कि आप उतना करें कि आप कंसिस्टेंट रहें। आप पूरे साल एक रूटीन बनाने का प्रयास करें कि आप एक रूटीन में अपने आप को ला पाएं, क्योंकि डिसिप्लिन एक बहुत विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो हमें अपनी बॉडी को डिसिप्लिन करना होता है, हमें अपने माइंड को डिसिप्लिन करना होता है। उन चीज़ों के ऊपर आप ज़्यादा कि आप भाई 4 घंटे टेबल पर बैठ सकते हैं कि नहीं, 4 घंटे आप सोशल मीडिया बंद कर सकते हैं कि नहीं। तो इन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान दें और हमेशा समझ के पढ़ें। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें, आप क्वेश्चंस का ट्रेंड देखें। एकदम ये नहीं कि हमको पढ़ना है, हर चीज़ें ख़त्म करनी है, लेकिन हमें क्या पढ़ना है उसके लिए भी एक अच्छा समय आप इन्वेस्ट करें, जिससे आगे की चीज़ें अच्छे से चलें और टाइम वेस्ट नहीं हो। अच्छा, हमने अक्सर देखा है बच्चों के साथ, क्लोजिंग की तरफ बढ़ रही हूँ इसलिए सारे इंपॉर्टेंट सवाल तो पूछ लेती हूँ। सब टाइम टेबल ज़रूर बनाते हैं एकदम अच्छे से लगा के अपने चिट के पास। सब ने अपने स्टूडेंट लाइफ में किया होता है कि डेस्क के ऊपर चिपका दिया कि ये करेंगे, सुबह 8 बजे उठेंगे, इतने देर खाना खाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, नाश्ता करेंगे, फिर पढ़ने बैठेंगे, फिर लंच करेंगे। सब कुछ सॉर्ट होता है, बस वो टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता। क्या वजह लगती है, क्यों नहीं कर पाते सोचने के बाद भी, प्लान बनाने के बाद भी? देखिए, बच्चों की बात छोड़िए, शायद हम लोग में से कोई भी वो टाइम टेबल नहीं फॉलो कर सकता है। द थिंग इज वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर नॉट रोबोट्स। आपने अपना टाइम टेबल बनाया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पे आपको कंट्रोल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी तबीयत खराब हो गई, आपके घर में कोई इमरजेंसी आ गई, लेकिन फिर भी एक निर्देशक के रूप में आपके पास टाइम टेबल होना चाहिए। ठीक है, आप एक सोच तो रखें कि हमें ये चीज़ें करनी है। और इस तरफ जितना भी, अगर आप अपने लक्ष्य की तरफ एक भी कदम, 1% भी आगे जाते हैं, तो वो एक अचीवमेंट ही मानिए। प्रैक्टिकली नो वन विल बी एबल टू फॉलो द टाइम टेबल। और मुझे लगता है कि so far we are human beings, we cannot, and we do not have control over the circumstances, but एक हमारे पास एक guiding principles होने चाहिए कि इस तरीके से हमें अपना काम करना है। और है कि जब भी टारगेट्स बनाएं तो आप आवर्स में मत बनाएं। आप इन टर्म्स ऑफ कि आज का मेरा गोल क्या है, उसके ऊपर आप ध्यान दें। मान लीजिए आपका दिन में टाइम वेस्ट हो गया है, तो आप कोशिश करें कि आप रात में फिर एक्स्ट्रा टाइम लेकर के उसको ख़त्म करें। और फिर भी आप अगर कुछ भी नहीं ख़त्म करें, तो कम से कम आप अपने दिमाग पर तनाव नहीं लें। आप ये गिल्ट कॉन्शियस नहीं रहना चाहिए कि मैंने जो तरीका सोचा था वो नहीं हो पाया। यही एक प्रैक्टिकलिटी एंड प्रैक्टिकल एटीट्यूड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो नहीं हुआ, लेकिन आगे की चीज़ हम कैसे सुधारें, प्रयास रखें। नो वन कैन बी परफेक्ट। आप आज से और 6 महीने बाद भी आप एक व्यक्ति नहीं होंगे। आप में बहुत इम्प्रूवमेंट आ चुका होगा। आज नहीं फॉलो किया, कल फॉलो करेंगे।
नीट टाइम टेबल का इम्पोर्टेंस बस एक गाइडलाइंस के से ज़्यादा नहीं हो सकता है. बी वेरी प्रैक्टिकल. आखिरी सवाल बस मैं आपसे यही पूछूंगी कि क्या आइडेंटिफाई करे कोई भी स्टूडेंट खुद में कि मैं यूपीएससी की, मतलब ये ठान लिया है कि यूपीएससी की तैयारी करनी है, ये करना है, अब किस चीज़ पर काम डेफिनेटली करें ही और फिर आगे बढ़ें? डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी की बात तो आपने कई बार कही. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस एग्ज़ाम में लैंग्वेज. लैंग्वेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज मेंस का जो एग्ज़ाम है वो सबसे बड़ा आप मान सकते हैं स्टेप है और उसमें लैंग्वेज की भूमिका है. अब लैंग्वेज डज नॉट मीन कि आपकी बहुत लिटरेरी लैंग्वेज हो, लेकिन आपका जो कम्युनिकेशन हो वो बहुत अच्छा हो, फ्लॉलेस हो, अपनी बात कह पाएँ और सामने वाला उस चीज़ को समझ पाए. तो लैंग्वेज को आप डेवलप करें. अब लैंग्वेज को आप कैसे डेवलप करेंगे, इसके लिए आप अच्छी राइटर्स की बुक पढ़ें. फाइन. तो बच्चे क्या करते हैं कि जब वो प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो वो सीधे गाइड बुक्स ले लेते हैं. तो गाइड बुक्स में आपको फैक्ट्स मिल सकते हैं, लेकिन एक अच्छे ऑथर ने वो जो चीज़ लिखी है उससे जो आप चीज़ें सीखेंगे उसको कम से कम आरंभिक चरण पर आप मिस ना करें. नेक्स्ट है कि जैसे जो बच्चे फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हैं उनके पास काफ़ी टाइम है, तो वो कुछ जनरल रीडिंग्स की हैबिट डालें. आप इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन सोसाइटी है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है, इस पर कुछ जनरल बुक्स पढ़ें. फॉर एग्जांपल आप इकोनॉमी में अमर्त्य सेन की आप पढ़ सकते हैं. आप इंडियन कल्चर में एल बैशम की बुक है, कुछ ऐसे, या फिर हिस्ट्री के ऊपर कुछ ऐसे नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ें. शशि थारूर की बुक्स आप पढ़ सकते हैं, जिससे कि कुछ अच्छे आइडियाज़ से आपका सरोकार हो, जिससे कि आपकी लैंग्वेज डेवलप हो. आप ये सीखें कि ऐसे लोग जिनकी राइटिंग्स अच्छी लगती है तो वो किस तरीके से उस चीज़ को डेवलप करते हैं. तो क्योंकि एक बार जब एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा तब आपको इसके बारे में कोई विशेष टाइम मिलेगा नहीं. तो आप कैपेसिटी बिल्डिंग करें. आप लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन इज़ गोइंग टू प्ले अ की रोल. और कई बच्चों को मैं कहूँगी, बहुत छोटी सी बात है बट बहुत महत्वपूर्ण है, कि वो अपनी राइटिंग पर ध्यान नहीं देते हैं. ठीक है, आपने कितना भी अच्छा लिखा हो, लेकिन अगर राइटिंग अच्छी नहीं है, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, तो शायद कोई पढ़ना नहीं चाहेगा. किसी और का टेक्स्ट पढ़ना एक बहुत बोरिंग भी हो जाता है, अनटिल एंड अनलेस आप कोई बहुत उस टाइप के राइटर हैं जो खुद अपनी तरफ खींच ले. तो आपको एग्जामिनर को अपनी तरफ खींचना होगा. और शुरू से ही प्लीज़ आप राइटिंग पर ध्यान दीजिए, आपके प्रेजेंटेशन पर भी आप ध्यान दीजिए, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करेगा.